ओके, सो करेंटली अभी मेरी एक पोजीशन रनिंग पे है। देखते हैं इसमें प्रॉफिट हिट होता है कि नहीं। वैसे तो हो जाएगा क्योंकि बहुत पास में है। बाय द वे, इसका जो भी रिजल्ट आता है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में दिखा दूंगा। तो इस वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। तो अब से कुछ हफ्ते पहले मुझे अपने ट्रेडिंग का सबसे बड़ा प्रॉफिट अचीव हुआ, जो था $4,000 का। एंड उसी के कुछ दिन पहले भी मुझे $1,700 का भी प्रॉफिट अचीव हुआ था। एंड कमाल की बात यह थी कि इन दोनों ही प्रॉफिट्स में 150% से भी ऊपर का आरओआई था। एंड ये प्रॉफिट्स के साथ मेरे कैपिटल की टोटल वैल्यू 5.70 लैक्स हो गई बट इसी के 2 दिन बाद मुझे अपनी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा लॉस भी लेना पड़ा, जिसकी वजह से जो मेरा कैपिटल 5.70 लाख था वो 23 लाख रह चुका था, क्योंकि जो मैंने ट्रेड लिया था वो लिक्विडेट हो चुका था। एंड हाँ, मैंने वो ट्रेड अपने पूरे कैपिटल से लिया था। अब मैं आपको ये सारा स्क्रीन पे जाके दिखाता हूँ कि कहाँ पे क्या चीज हुई थी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वो ट्रेड था जिसमें मेरे को सबसे बड़ा प्रॉफिट अचीव हुआ था। वो था $400 का, सॉरी $4,000 का। तो इसका आप देख सकते हो 4.32% का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। एंड इसके पहले मुझे यहाँ पे भी एक छोटा प्रॉफिट रिसीव हुआ, एंड ये था वो 1700 वाला जो प्रॉफिट था वो ये था। पर इसमें देखो कितनी बार यहाँ पे प्राइस मेरे एंट्री के पास आया, एंड उसके बाद मैंने पेशेंस रखा एंड वापस जाके यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हुआ। बट अगर मैं इसको और भी होल्ड करता तो ये काफी नीचे तक जा सकता था। बट एनीवेज, इसमें गलती ये हुई कि मैंने अगले ट्रेड में ही पूरा कैपिटल अपना यूज कर लिया, क्योंकि मुझे 5 लाख से 10 लाख बनाना था। बट ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं यूजुअली जो ट्रेड्स करता हूँ वो 1 लाख से ही करता हूँ। अगर मैं अपनी यूजुअल रूटीन को ही फॉलो करता तो उस ट्रेड में मेरा जो रिस्क कैपेसिटी होती वो सिर्फ 1 लाख की होती, एंड अगर वो लिक्विडेट भी होता तो बस मेरे 1 लाख का ही लॉस होता, एंड 4.70 लाख बच जाते। और हाँ, एक बात और कि उस 5.70 लाख का जो कैपिटल हो गया था उससे मेरा पुराना सारा जो भी लॉस था पिछले पिछले साल का वो सब रिकवर हो गया था, एंड अब मैं प्रॉफिटेबल की कैटेगरी में आ गया था। पर 2 दिन बाद ही वापस मैं उसी जगह पे आ गया जहां पे पहले था, लॉस वाली कैटेगरी में। अगर मैं आपको चार्ट में दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने वो ट्रेड लिया था। अगर मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाई थी, एंड इसके पीछे का आपको मैं रीजन बताता हूँ। तो वो यहाँ पे लिक्विडेट हो गया था, एंड इसका मैंने टारगेट रखा था कुछ यहाँ पे इस कैंडल के। तो यहाँ पे वो ट्रेड जो था वो ओवरनाइट मैंने लिया था, एंड वो ओवरनाइट ही यहाँ पे लिक्विडेट हो गया था, एंड उसके ऊपर चला गया। एंड ये ट्रेड लेने के पीछे मेरा कोई एनालिसिस नहीं था, बस ये न्यूज़ ट्रेडिंग की वजह से मैंने लिया था, क्योंकि इसमें जो ईरान था उसने कुछ स्ट्राइक्स करी थी इसराइल के ऊपर। तो मुझे लगा कि वहाँ से भी अब वापस अटैक आएगा, तो मुझे लगा वहाँ पे जो सिचुएशन है और वो ख़राब हो सकती है। तो फिर मैंने डाउन साइड की पोजीशन बना ली। बट उसमें क्या हुआ कि बीच में ट्रंप आ गया, एंड उसने कहा कि अब जिसने भी जितने अटैक्स कर लिए हैं वो रुक जाओ, क्योंकि डील्स वगैरह साइन होने वाली है। वो सब करके वो रुक गया, जिस वजह से जो ग्राफ था वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया पूरा। बट अब आप सोचोगे कि मैंने इसमें स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया, या फिर अगर स्टॉप लॉस लगा होता तो लिक्विडेट नहीं होती है, थोड़ी पोजीशन बच जाती। वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं अपने ट्रेड्स को काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा था कि मुझे डायरेक्शन तो सही पता चल जाती कि मतलब किस साइड को जाने वाला है। बट अभी तक मेरे को राइट एंट्री पॉइंट फाइंड आउट करना नहीं आया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मेरे पोजीशन होती है वो पहले मार्केट मेरे स्टॉप लॉस को हंट करती है, उसके बाद मेरी डायरेक्शन में जाती है। तो मैंने इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने अपने कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग मैं अपने ट्रेड्स में एसएल नहीं लगाता हूँ। एंड जो एसएल होता है अगर देखा जाए तो वो मेरा लिक्विडेशन मार्क होता है, वही होता है। क्योंकि मैंने कई बार ऑब्जर्व करा है कि मेरे डायरेक्शन में कई बार थोड़ा अपोजिट जाने के बाद फिर मेरे डायरेक्शन में पूरा नीचे तक जाता है, या फिर जिस भी साइड मेरी डायरेक्शन हो उस साइड जाता है, एंड वो टारगेट मेरा अचीव होता है। तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है, बट ऐसा कई बार नहीं भी होता है। तो इस वजह से मुझे अपने ट्रेड्स हमेशा 1 लाख से ही लेने चाहिए थे, जिससे अगर वो बाई चांस लिक्विडेट भी होते हैं तो बस मेरा 1 लाख का ही लॉस होता। अब अगर मैं आपको अपना ट्रेडिंग पीएनएल दिखाऊं तो उसमें लास्ट हम अगर 90 डेज का देखें तो आप देख सकते हो यहाँ से मैंने 1 लाख इन्वेस्ट करे थे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डेल्टा एक्सचेंज के 26 मार्च को, ठीक है। एंड 26 के मार्च के बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, 1 अप्रैल से लिया था। तो मतलब अप्रैल मई जून 3 मंथ्स के अंदर ही मैंने अपने पिछले साल का पूरा लॉस रिकवर कर लिया था। छोटे मोटे मतलब जैसे लॉसेस प्रॉफिट्स होते रहे बीच बीच में। एंड फिर मैंने बीच में विड्रॉज भी लिए, 3 बार विड्रॉज लिए थे। एक बार यहाँ पे 35K का लिया, एंड 35K से मैंने ये माइक भी लिया था। एंड उसके बाद मैंने 40K का एक विड्रॉल लिया था सेम मंथ में ही। एंड उसके बाद मैंने एक मई मंथ में लिया था 50K का विड्रॉल। तो इसमें आप देख सकते हो 50, 45 एंड 30, 1.25 लाख का मैंने विड्रॉ ले चुका था। मतलब जो मेरे इन्वेस्टेड कैपिटल था वो तो मैंने विड्रॉ कर लिया, एंड साथ में 25K का भी प्रॉफिट ऑलमोस्ट था ही उसमें। एंड उसके बाद जून का मंथ जो स्टार्ट हुआ था, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो जून यहाँ से स्टार्ट हुआ। 1 जून पे अगर आप देख सकते हो यहाँ पे 70K की कैपिटल थी मेरी, एंड 70K की कैपिटल को मैंने ग्रो करके 5.70 लाख तक ले गया था। तो ये कोई कॉमन बात तो नहीं है। अगर आप इसको परसेंटेज वाइज देखोगे तो ये मेरे कैपिटल में काफ़ी बड़ा परसेंटेज का गेन होगा। बट फिर वही है, एक रात में जो ओवरनाइट पोजीशन मैंने बनाई थी उसमें पूरा पोजीशन लिक्विडेट हो गया, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो। और फिर वो रह गया 23K लिक्विडेशन फीस वगैरह रिमूव करके अगर देखा जाए तो 23 ऑलमोस्ट 24,000 रह गया था मेरा कैपिटल।
बट फिर मैंने दोबारा अपने डिसिप्लिन में काम करा एंड सिस्टमैटिकली उसको ग्रो करा एंड अभी वो करेंटली 70K के कैपिटल पे है। एंड 23 से 70 भी करना काफ़ी बड़ी बात होती है। अगर उसको भी आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो भी वो काफ़ी बड़ी चीज़ है। पर फिर मैं बाद में सोचता हूँ कि अगर मैं इतना परसेंटेज वाइज ग्रो कर लेता हूँ अपना अकाउंट, तो अगर मैंने उस टाइम थोड़ी पेशेंस रखी होती या फिर थोड़ा वेट कर लिया होता, तो फिर वो कैपिटल मेरे पास अभी बचा होता है एंड अभी मैं उसको 2x 3x या 4x भी कर लेता। बट अभी से मैंने डिसाइड करा है कि आगे जाके ऐसे कोई बड़े प्रॉफिट्स भी होते हैं तो उसके बाद मैं सिर्फ 1 लाख से ही ट्रेड लूंगा, क्योंकि अगर रिस्क भी होता है तो भी 1 लाख का ही लॉस होगा। बट जैसे वो लैक्स की कैपिटल से मुझे 1000 की कैपिटल में आना पड़ा, इट्स लाइक कि अगर जैसे आपने 12th पास आउट कर लिया एंड आपको बोला जाए कि आप दोबारा से फर्स्ट से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो फिर ये मेरे को लगता है कि मेरी प्रिपरेशन है, इससे आगे जाके मेरा डिसिप्लिन इंप्रूव होगा। बट इसके लिए मुझे अपने रूल्स को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, जो कि मैंने सोचा था कि सिर्फ मैं 1 लाख से ट्रेड लूंगा एंड 20 to 30% प्रॉफिट ही बुक करूंगा। बट वही है, अगर आपको लालच है तो आपके रूल्स बनाने में तो हर कोई रूल्स बना ले, बट उन रूल्स को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। एंड उसके बाद ही मैंने ये चैनल क्रिएट करने का डिसीजन लिया, जिसमें मैं आपको अपनी जर्नी शेयर कर पाऊँ, अपने जो भी ट्रेड्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, मंथ के PNLs, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। एंड इसमें सिर्फ ट्रेडिंग की वीडियोस नहीं आएंगी, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल चाहिए एंड कैपिटल के लिए आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। तो उसके रिलेटेड भी काफी सारी वीडियोस आएंगी कि आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या हो सकती हैं एंड क्या मैं करता हूँ जिसकी वजह से मैं ये ट्रेड्स ले पाता हूँ, क्योंकि मैं कोई फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ एंड साथ ही मैं 9 to 5 जॉब भी नहीं करता हूँ। तो वो सब चीजें आपको नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोस में पता चलेंगी। एंड इसके साथ साथ मैं आपको अपने इन्वेस्टिंग जर्नी के बारे में भी थोड़ा बहुत शेयर करूंगा। एंड उसके साथ साथ ये जो यूट्यूब चैनल है, ये जब ग्रो होगा, जो भी चीज मुझे यहाँ पे सीखने को मिलेंगी एंड जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी चैनल में। या सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आपके कोई भी डाउट्स हैं या फिर आपको किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए, वो आप सिंपली कमेंट में नीचे जाके बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।